नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले रोजाना अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। सोना चांदी की मांग नहीं रुकी। बेहद उल्लेखनीय रूप से ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बावजूद सोने चांदी की मांग में कोई गिरावट नहीं आई है और दक्षिण भारत में इसकी खपत सबसे ऊंची बनी हुई है। यह दर्शाता है कि बाजार की वैश्विक चुनौतियां स्थानीय उपभोक्ताओं की चहचाहट को प्रभावित नहीं कर सकीं और वित्तीय निर्वाहिता की रूपरेखा मजबूत बनी रही। वृद्धाश्रम में दुर्लभ बंधन। एक अनूठा और बेहद भावुक क्षण तब उत्पन्न हुआ जब एक वृद्धाश्रम में शिवनाथ की कलाई पर कुंवर ने रक्षा डोर बांधकर भाई बहन का अपनत्व प्रदर्शित किया। 1930 के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग देखने को मिला और यह दिन भर के शुभ मुहूर्त से भी जुड़ा हुआ था। कोहली डिविलियर्स की कॉल पर मचा हल्ला। जब गरियाबंद के एक युवक को गलती से कोहली डिविलियर्स द्वारा फोन किया गया तो पूरे गांव में उत्साह और हलचल फैल गई, क्योंकि क्रिकेटर रजत पाटीदार की पहचान गलती से हो जाने से ग्रामीणों में एक अनोखी प्रतिक्रिया के रूप में उत्साह की लहर दौड़ गई। नगर निगम की सख्ती। मोबाइल टावर कंपनियों को नोटिस। नगर निगम अब एक्शन मोड में है और 4 मोबाइल टावर कंपनियों को 84 लाख रुपए का नोटिस थमाया गया है। यह कदम स्पष्ट तौर पर नियमन व्यवस्था के तहत सार्वजनिक हित में उठाया गया है ताकि नगर में अवांछित संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। 800 साल पुरानी परंपरा। बस्तर में राखी। मां दंतेश्वरी को सूत की राखी चढ़ाने की 800 वर्ष पुरानी बस्तर की परंपरा जीवंत है, जिसमें कतियार रास के मादरी परिवार द्वारा विधिपूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। ये स्थानीय सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री की नीतिवाणी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ईमानदारी और निष्ठा से निभाई गई जिम्मेदारी सकारात्मक परिणाम देती है। यह कथन स्पष्ट रूप से यह संदेश देता है कि सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और नैतिकता को प्राथमिकता दी जाती है। हेडमास्टर का मजेदार वीडियो। नशे में बोल बम वाला चड्डा पहनकर स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर टेबल पर पैर रखकर पढ़ाता मिला और यह कहते हुए वीडियो वायरल हुआ कि डॉक्टर ने रोज 100 ग्राम पीने की सलाह दी है क्योंकि फ्रैक्चर है। इस विचित्र हालात ने सोशल मीडिया पर हंसी और चिंता दोनों जगाई। घटारानी वाटरफॉल में हंगामा। घटारानी वाटरफॉल में हंगामे का एक नया दृश्य सामने आया जब 6 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। यह घटना दर्शाती है कि प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। AIMS में डॉक्टर से मिलने 48 घंटे इंतजार। रायपुर AIMS में एक मरीज को डॉक्टर से मिलने में 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और बिलासपुर में समय पर डॉक्टरों के न पहुंचने पर उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य सचिव से जवाब तलब किया है। यह स्वास्थ्य सुविधा में गंभीर कारगरता की मांग को उजागर करता है। धर्म परिवर्तन के नाम पर छल। आंखों की रोशनी लौटाने के बहाने कुछ लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की घटना के बाद बजरंगियों ने पूजा अर्चना करवाकर इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया जताई, जिससे धार्मिक संवेदनशीलता और स्वास्थ्य के बीच संतुलन की चुनौती सामने आई। मानसून अलर्ट। बिजली गिरने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ मानसून लाइव अपडेट में बताया गया कि सरगुजा बस्तर समेत 22 जिलों में अगले 5 दिनों में मध्यम बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है, जबकि पिछले 8 दिनों में सामान्य से 64 कम बारिश हुई है। इससे स्थानीय चेतना और तैयारी की आवश्यकता स्पष्ट होती है। 814 गुमशुदा बच्चे बरामद। पुलिस ने देश भर से गुमशुदा 814 बच्चों को बरामद किया। विवरण में यह भी शामिल है कि विभिन्न राज्यों से कितने बच्चे खोजे गए। यह आपके चैनल दर्शकों को राहत और सामाजिक प्रयासों के प्रति जागरूकता भी प्रदान करता है। डॉक्टर्स को कॉन्फ्रेंस में शिक्षा सहायता। हेल्थ साइंस विश्वविद्यालय ने निर्णय लिया है कि देश विदेश की कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले डॉक्टरों को 50-25 हजार रुपए तक का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा ताकि चिकित्सा और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिले। एक पेड़ मां के नाम। विधायक और महापौर ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधरोपण किया। यह कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण और मातृत्व सम्मान की भावना को एक साथ जोड़ता है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें खाली। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3,950 सीटें खाली हैं और चौथे राउंड में पंजीकरण का आज अंतिम दिन होने के कारण जल्द मेरिट सूची जारी की जाएगी। इससे प्रवेश प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता की उम्मीद बनाई गई है। विश्व आदिवासी दिवस। संघर्ष जारी। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर यह सच सामने आया कि 18 साल से आदिवासियों को अधिकार पत्र नहीं सौंपा गया है। यह लंबित सामाजिक न्याय और अधिकारों के संवेदनशील मुद्दे को उजागर करता है।
राजनीतिक प्रत्याशा तेज, कांग्रेस और बीजेपी सशक्त। राहुल गांधी की आलोचना के बाद प्रदेश कांग्रेस आक्रामक हो गई। बैज ने कहा, किसी ने कल्पना नहीं की थी भाजपा सरकार बनेगी, और वोट चोरी पर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। यह राजनीतिक गतिशीलता और जनता के प्रति जवाबदेही की मांग को दर्शाता है। दुर्ग ज्वेलरी शॉप में ईडी छापा। दुर्ग स्थित ज्वेलरी शॉप पर ईडी का छापा पड़ा क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के पुत्र ने वहां से कर्ज लिया था और दस्तावेज जब्त किए गए। इससे राजनीति और वित्तीय जवाबदेही का संघर्ष स्पष्ट होता है। कांकेर का स्कूल फिर भी खुले आसमान में। तूफान की वजह से स्कूल छत उड़ जाने के बाद कांकेर में बच्चे पेड़ के नीचे ही पढ़ने को मजबूर हैं। यह शैक्षणिक बुनियादी ढांचे की नाजुकता और तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करता है। वोट चोरी का आरोप, फर्जी वोटर्स की फाइलें। भूपेश ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में वोट चोरी हुई है। क्रुद में 250 फर्जी वोटर्स पाए गए, जिनके दो नाम हैं और हमारे पास आधिकारिक कॉपी मौजूद है। चंद्राकर ने बिहार पैटर्न पर पुनर्निरीक्षण की बात कही। इससे चुनावी ईमानदारी और सत्यापन की मांग गूंजती है। महिला का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल। एमपी की एक महिला ने अश्लील वीडियो बनाकर एक युवक को ब्लैकमेल किया। पड़ोसन ने युवक को नशीली दवा खिलाकर बेहोश किया, फिर 3 लाख रुपए वसूल कर खेत गिरवी रखवाए। यह सामाजिक और कानूनी खतरों का एक गंभीर उदाहरण है। नगर निगम के 80 लाख हड़पने का मामला। एक्सिस बैंक के मैनेजर और कैशियर ने नगर निगम के 80 लाख रुपए हड़पे। उन्होंने जमा नहीं किया, बल्कि पैसे अपने पास रख लिए और डेटा जांच में पकड़ाए। इससे वित्तीय संसाधनों के दुरुपयोग का मामला सामने आता है। कृषि सेवा केंद्रों में अनियमितताओं पर कार्रवाई। बलौदाबाजार में कृषि सेवा केंद्रों का निरीक्षण कर 9 केंद्रों को अनियमितताओं पर नोटिस जारी किया गया है। अब जिले में ई हियरिंग शुरू की जा रही है, जो प्रशासनिक सुधार और किसानों के हित में एक सकारात्मक पहल है। गोल बाजार की मालिकाना हक पर जनहित विवाद। नगर निगम ने कारोबारियों से लीज मांगी है। 116 वर्ष पुराने गोल बाजार को तोड़कर फिर से बसाया जाएगा, लेकिन मालिकाना हक मिले या किराया तय नहीं हुआ है। यह शहरी नियोजन और समुदाय की उम्मीदों के बीच संतुलन की चुनौती को दिखाता है। मॉडल दफ्तरों में अब रजिस्ट्री हो सकेगी घर के पास। अब प्रदेश में मॉडल दफ्तरों आरंभ में रायपुर से में रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी, जिससे लोग घर के पास ही रजिस्ट्री करवा सकेंगे। यह जनता के समय और संसाधनों की बचत के साथ सरकारी प्रक्रियाओं में आसान पहुंच सुनिश्चित करता है।